हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओ ग्रे मार्केट के बारे में। शुरुआत करते हैं वेस्टर्न कैरियर्स से। तो देखिए, वेस्टर्न कैरियर्स का आज फोर्थ डे है और ये इशू वैसे तो दोस्तों बंद हो जाता आज के दिन, लेकिन अभी ये इशू आपको पता है 19 को क्लोज होता हुआ नजर आएगा, तो 5 दिनों तक ये इशू ओपन रहने वाला है। बाकी ₹5 की फेस वैल्यू है इसकी, 163 से 172 का प्राइस बैंड है, 87 शेयर्स का लॉट साइज है, 492 करोड़ का इशू है, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश इशू और रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, भली वो बीएससी हो भली वो एनएससी हो, दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया, तो देखिए क्यूआईबी का कुछ खास पैसा निकल कर नहीं आया। क्यूआईबी ने अभी तक 12 करोड़ के आसपास लगा है। एचएनआई कैटेगरी करीबन 19.56 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। एचएनआई कैटेगरी ने करीबन 1400 करोड़ इस इशू में लगा दिया है, जिसमें बिग एचएनआई ने 16 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई ने 26 टाइम्स। वहीं जो रिटेल कैटेगरी है वो 18 गुना तक हमको बढ़ती हुई दिखी है, करीबन 3106 करोड़ के आसपास। कुल मिलाकर दोस्तों 13 गुना के आसपास ये इशू अभी तक भरा है, करीबन 4564 करोड़ के आसपास इस इशू में हमको आते हुए दिखे हैं। तो ये कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन की पेस बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि स्लो है, क्योंकि देखिए इतना समय है तो आराम से पैसा आता हुआ दिख रहा है। अब ज़रूर हम कह सकते हैं समय बस कल का बचा है, तो हमको ये देखना रहेगा कि इसके अंदर क्यूआईबीज कितना पैसा लगाते हैं, क्योंकि 3 आईपीओ एक साथ आपको पता है अभी ओपन है, तो कितना पैसा क्यूआईबी का हर एक इशू में जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। देन दोस्तों आता है आर्केड डेवलपर्स। ये भी एक नया मेन बोर्ड इशू है जो आपको पता है कल क्लोज हो जाएगा। ये भी पूरे 4 दिन का इशू है। ₹10 की फेस वैल्यू है, 121 से 128 का प्राइस बैंड है, 110 शेयर का लॉट साइज है, 410 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है पूरा का पूरा। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, तो इसके अंदर क्यूआईबी कैटेगरी का यहाँ पर भी कोई खास पैसा नहीं आया है, बट एचएनआई कैटेगरी क्लोज टू 50 टाइम्स, बल्कि 53 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है, क्लोज टू क्या मोर देन हो गई, राइट। तो आप समझ सकते हैं एचएनआई अच्छा पैसा लगाने, करीबन 3285 करोड़ रुपीज़ जो है वो एचएनआई की तरफ से आ चुका है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 44 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 72 टाइम्स। रिटेल पोर्शन तो दोस्तों करीबन 31 गुना बढ़ चुका है, बल्कि 32 टाइम्स के आसपास बढ़ चुका है, और रिटेल ने इस इशू में 4527 करोड़ ऑलरेडी लगा दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रिटेल दोस्तों करीबन 5 से 6 हज़ार करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा, मैं आपको साफ कह सकता हूँ। एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है इतना, क्यों हो चुका है इनमें इतना पैसा, क्यों आ रहा है, उसके पीछे का रीज़न है। अभी दोस्तों जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया है, जिस तरीके से वहाँ पर पैसा बना है, प्लस अभी जो पीएनजी में पैसा बनता हुआ दिखा है, राइट, जो पहले आईपीओ में नहीं लगा रहे थे अब भी दोस्तों आईपीओ में लगाना शुरू कर दिया है, वो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है। देन दोस्तों अगला इशू आता है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का। ये भी आपको पता है कल क्लोज होगा। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 249 से 263 का प्राइस बैंड है, 57 शेयर्स का लॉट साइज है, 777 करोड़ का इशू है, जिसमें से 500 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 277 करोड़ का। इंप्लॉयज के लिए डिस्काउंट है ₹24 पर शेयर का। तो बीएससी एनएससी दोनों पर ये लिस्ट भी होगा। यहाँ पर भी क्यूआईबी का कोई खास पैसा निकल कर नहीं आया है, बट एचएनआई कैटेगरी 43 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। एचएनआई ने इस इशू में क्लोज टू 5000 करोड़ रुपीस डाल दिए हैं, क्योंकि देखिए इशू थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए 43 टाइम्स दिख रहा है, लेकिन पैसा काफ़ी ज़्यादा है। इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी ने 43 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी ने 44 टाइम्स के आसपास इशू को भर दिया है। रिटेल कैटेगरी दोस्तों करीबन 17.58 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल ने यहाँ पर भी करीबन 4700 करोड़ के आसपास डाल दिया है, तो यहाँ पर भी रिटेल अच्छा खासा पैसा डालता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों 18 गुना के आसपास ये इशू भरा है। 9771 करोड़ रुपीज़ जो है वो ओवरऑल अभी तक इस इशू में आ चुके हैं। देन दोस्तों अगला इशू आता है जिसका नाम है मानबा फाइनेंस। ये एक मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 23 टू 25 ऑफ सितंबर। ₹10 की फेस वैल्यू है, 114 से 120 का प्राइस बैंड है, 125 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज है, करीबन 150 करोड़ का इशू है। पूरा का पूरा दोस्तों ये फ्रेश इशू होने वाला है। दोनों एक्सचेंजेस पर हमको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएससी हो भली वो एनएससी हो। देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इस इशू के अंदर 50% रिजर्वेशन क्यूआईबीज के लिए है, रिटेलर्स के लिए है 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए रखा गया है 15% ऑफ द इशू। इसके बाद दोस्तों आता है केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ। ये भी ओपन होने वाला है फ्रॉम 25 टू 27 ऑफ सितंबर। डिटेल्स यहाँ पर पोस्ट नहीं हुई है, बट मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ इस इशू के बारे में, जो डिटेल्स निकल कर आ चुकी है, राइट। तो सबसे पहले तो करीबन दोस्तों ये 315 करोड़ का इशू होने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा, करीबन कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। इसका साइज रहने वाला है, सॉरी 315 नहीं, 341 करोड़ का, माफ़ कीजिएगा, 341.5 करोड़ के आसपास का इशू रहेगा, जिसमें से जो प्राइस बैंड दोस्तों कंपनी ने सेट कर रखा है वो कर रखा है 209 से लगाकर 220 रुपीज़ का। ₹220 का ही प्राइस बैंड निकल कर आया है, जिसका हम कल बात कर रहे थे। लॉट साइज में दोस्तों आपको एक लॉट में 65 शेयर देखने को मिलेंगे। 341 करोड़ का इशू है। बाकी
दोनों सिर्फ याद रखिएगा फ्रेश इशू है, दोनों एक्सचेंजेस पर ये भी लिस्ट होगा। इसके अंदर 50% रिजर्वेशन है QIB के लिए, 35% है रिटेलर्स के लिए और 15% है HNI कैटेगरी के लिए। क्योंकि दोस्तों प्राइस में निकल कर आ गए, यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ग्रे मार्केट दोस्तों करंटली चलती हुई नजर आ रही है मोर देन 100% KRN हीट एक्सचेंजर मेन बोर्ड इशू की, राइट। बट इशू स्मॉल है, बस यही अपने आप में एक सबसे नेगेटिव बात है। तो नो डाउट ये इशू बढ़िया करता हुआ दिखेगा। मानवा फाइनेंस की कोई ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है। देन नॉर्दर्न आर्क कैपिटल 76.81% का करंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है इस इशू का। इसके अलावा दोस्तों वेस्टर्न कैरियर्स का जो करंट ग्रे मार्केट देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा 29% का, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है। वहीं आर्केड डेवलपर्स का 66.41% का करंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो ये मेन बोर्ड IPO की ग्रे मार्केट है। अब आते हैं SMEs पे। तो देखिए वॉल 3D एक NSE SME इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 23 to 25 सितंबर। 150 का प्राइस बैंड है, देख सकते हैं कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 25 करोड़ का इशू का साइज है। देन अगला दोस्तों इशू आता है रैपिड वॉल्स, एक SME इशू जो 222 के प्राइसिंग के साथ आया है। कोई इसका भी ग्रे मार्केट नहीं है, करीबन 30 करोड़ का इशू का साइज है। 23 से 25 तक ओपन होगा। देन अगला आता है एवेक्स अपैरल्स, एक BSE SME इशू जो 70 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है। कोई ग्रे मार्केट इसकी भी नहीं है। करीबन दोस्तों 20 से 24 तारीख तक ये ओपन होगा। मात्र 1.92 करोड़ का इशू है। देन अगला आता है फिनिक्स ओवरसीज, एक NSE SME इशू जो 64 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। 36 करोड़ का इशू का साइज़ है। 20 सितंबर से 24 तक ओपन होगा। 36 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन अगला दोस्तों इशू आता है एवी अंश टेक्सटाइल, एक NSE SME इशू जो 62 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। कोई भी ग्रे मार्केट इसकी नहीं है। 26 करोड़ का इशू का साइज़ है। 20 से 24 तक ओपन होगा। देन SD रिटेल लोगो, एक NSE SME इशू है जो 20 से 24 तक ओपन होने वाला है। 131 का प्राइस बैंड है। मात्र 15% का प्रीमियम है। 65 करोड़ का इशू का साइज है। देन अगला आता है बाइक वो ग्रीन टेक, ये भी एक SME इशू है जो अगेन 20 से ओपन होगा, 24 तक ओपन रहेगा। 62 का प्राइस बैंड है, देख सकते हैं 16% का मात्र ग्रे मार्केट चल रहा है। 24.09 करोड़ का इशू का साइज है। देन अगला आता है कलाना इस्पैट, एक NSE SME इशू जो 66 के प्राइस बैंड के साथ आया है। 10 रुपये का इसका ग्रे मार्केट है। 15% का प्रीमियम है। 32.59 करोड़ का इशू का साइज है। 19 से 23 तक ओपन होगा। दैन पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग्स, एक NSE SME इशू जो 59 के प्राइस के साथ आया है। 32 करोड़ का इशू का साइज है। 17 सितंबर से 20 तक ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। देन अगला आता है पेलाट्रो, एक NSE SME इशू, अगेन इसका भी ग्रे मार्केट कुछ नहीं है, ओपन हो चुका है। 19 तक ओपन रहेगा। 200 रुपये का इसका प्राइस बैंड है और 56 करोड़ का इशू का साइज है। देन एनवायरोटेक सिस्टम्स, एक NSE SME इशू जो 56 के प्राइस बैंड के साथ आया है। 30 करोड़ के आसपास का साइज है। करीबन 18.69 टाइम सब्सक्राइब अभी तक हुआ है। याद रखिएगा क्लोजिंग इसकी भी 19 सितंबर को है। देन डेकन ट्रांसकॉन लीजिंग, एक NSE SME इशू जो अभी तक 36 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 65 करोड़ का इशू का साइज है। 13 से याद रखिएगा ये भी ओपन हुआ था और कल ये भी क्लोज हो जाएगा। देन पॉपुलर फाउंडेशन, एक BSE SME इशू जो क्लोज होने वाला है कल, अभी तक 6 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है। 37 का प्राइस बैंड है, बट कोई ग्रे मार्केट नहीं है। करीबन 20 करोड़ का इशू का साइज है। देन ऑसल डिवाइसेज, एक NSE SME इशू जो भी कल बंद होता हुआ दिखेगा। 40 गुना अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। 68.75% का करंट प्रीमियम है। देन अगला आता है सोडानी अकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स, एक BSE SME इशू जो 40 रुपीज़ के प्राइस बिन के साथ आया है। 37.50% का इसका प्रीमियम है। बाकी देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। याद रखिएगा आज इस IPO का अलॉटमेंट है और 28 को लिस्टिंग। देन अगला आता है एक्सलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग, NSE SME इशू जो यहाँ पर क्लोज हो गया था। बाकी अलॉटमेंट इसका हो चुका है और कल लिस्टिंग है, देखते हैं। ट्रैफिक स्कोर ITS टेक्नोलॉजीज, अभी तो इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, नेक्स्ट वीक कहा जा रहा है। बाकी आज लिस्टिंग हुई दोस्तों इनोमेट एडवांस मटेरियल्स की। 90% के प्रीमियम पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई नहीं, शानदार लिस्टिंग देखने को मिल गई, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।